प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। कौन बोला था ये? मैनेजमेंट का मतलब ये है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। Hicks. Hicks. Dash has defined the authority as the power to take decision which guides the action. कौन ये डेफिनेशन दिया था कि मैनेजमेंट का मतलब पावर टू टेक डिसीजन और दूसरों के एक्शन को गाइड करना? साइमन। देखो भाई, ये नाम वाला डेफिनेशन अगेन वो लिस्ट बना के याद करो, बढ़िया है। एंड गौरव एंड चंद्रलेखा दोनों को बहुत अच्छा काम किया। दोनों एक सब्जेक्ट का वो जो लिस्ट बना के दियो 2 पेज, प्लीज उसको एग्जाम के मॉर्निंग में 2 बार रीडिंग करके चला जाना, क्योंकि वो नाम वाम वाला जो एमसीक्यूज है, कौन क्या बोल के गया, वो ऐसे याद नहीं होने वाला है। तो वैसे ही अगर इसका भी मैनेजमेंट का भी बना सकते हो तो बनाना। डैश फ्लॉस फ्रॉम टॉप लेवल का ही तो दिया। अच्छा, आप मैनेजमेंट का तो बना ही दियो, हाँ ठीक है। डैश फ्लॉस फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट। हाँ, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाता है। हम अपने बॉस के लिए जिम्मेदार है, मेरा बॉस अपने बॉस के लिए जिम्मेदार है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ऊपर की तरफ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, लेकिन अथॉरिटी हमेशा टॉप ऊपर वाला नहीं। मेरा बॉस मेरे को ऑर्डर देगा, हम अपने जूनियर को ऑर्डर देंगे। तो अथॉरिटी मतलब पावर ऊपर से नीचे आता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाता है। डैश पावर इज द एबिलिटी टू पनिश अदर्स फॉर नॉट कैरिंग आउट ऑर्डर्स। क्या चीज तुमको पावर देता है दूसरों को पनिश करने का, अगर वो तुम्हारा ऑर्डर को पूरा नहीं करे तो? ऑप्शन डी, कोएर्सिव। हाँ, कोएर्सिव पावर तुमको परमिशन देता है दूसरों को पनिश करने का। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द वर्क टू अदर एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू दैट इज, किसी को काम असाइन करना और उसको जिम्मेदारी भी देना। हाँ, डेलीगेटिंग द अथॉरिटी। हम अपना पावर और काम किसी को असाइन कर रहे हैं कि तुम ये करके दो, तुम ये करके दो। तुम जैसे हम एग्जांपल दे दिया ना, हम आप लोगों को दिया ना कि एक जन हमको मैनेजमेंट का वो लिख के भेजो और एक जन हमको लॉ वाला लिख के भेजो या कम्युनिकेशन वाला लिख के भेजो। तो आप लोग हमको लिख के दिए, तो हम आपको क्या किया है, काम असाइन किया। और काम के साथ मैनेजमेंट में पावर भी असाइन करना ही पड़ता है थोड़ा, तो वो अलग बात होगा। अंडर डैश लीडरशिप सिस्टम, goals are set and work related decisions are taken by subordinates. डेमोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिक में तो मेजोरिटी रूल चलते हैं, ऑथोरिटेरियन में उसका रूल चलता है। ये हो गया बेनेवोलेंट। एक्सप्लॉइट करना भी नहीं हो सकता। एक्सप्लॉइटमेंट करना है तो मतलब किसी का फायदा उठाना। तो यहाँ तो एक्सप्लॉइटेशन तो हो नहीं रहा जूनियर्स का, उल्टा यहाँ तो जूनियर्स को पावर दिया जा रहा है। ऑथोरिटेरियन कौन होता है? हिटलर टाइप रूल, जहाँ पे सारा डिसीजन बॉस ही लेता है, नीचे वालों को सिर्फ चुपचाप सुनना और करना है। और डेमोक्रेटिक मतलब सर मेजोरिटी रूल, जहाँ बैठेंगे मिल बांट के बात करेंगे और जो मेजोरिटी डिसीजन लेगा वो फॉलो करेंगे। जैसे बोलता है ना, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ मेजोरिटी रूल चलता है। तो यहाँ पे बचा क्या? बेनेवोलेंट। देखो ये पता नहीं था किसी को भी, इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, जो हम लोग पढ़े वो है लेजर फेयर या फ्री रेन। फ्री रेन पढ़ते हैं ना, फ्री रेन या लेजर फेयर। हाँ, तो वो दोनों हो गया, उसी का दूसरा नाम है बेनेवोलेंट। डैश प्रोपाउंड द नीड बेस्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो बताया ना 5 नीड्स ऑफ हायरार्की। आदमी का पहला नीड साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड सॉरी, दूसरा नीड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, तीसरा सोशल नीड, चौथा एस्टीम या प्राइड नीड, और पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये नीड वाला थ्योरी कौन दिया है? मैस्लोस। ठीक है। हाँ सर। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज डैश लीडरशिप। ऑथोरिटेरियन मतलब सारा पावर मेरे ही हाथ में। डैश इज नॉट ए क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। किसमें नंबर्स का बात नहीं होता,
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। बाकी तीनों में ना नंबरिंग के थ्रू, लीनियर प्रोग्रामिंग में डेटा यूज करते हो, गेम थ्योरी में भी डेटा यूज करते हो, सिमुलेशन में भी डेटा यूज करते हो। तो बाकी तीनों में क्वांटिटी है, मतलब डेटा का यूज होता है, नंबर्स का। जबकि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में कोई डेटा का यूज नहीं होता। डिसीजन मेकिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग। डिसीजन हम लॉजिक्स पे लेते हैं। हालांकि तुम बोल सकते हो सर कॉम्पिटिटर को देख के भी तो लेते ही है, गवर्नमेंट को भी तो रूल को देख के डिसीजन लेते ही है, वर्कर को भी देख के लेते हैं। यहाँ चारों ही आंसर है हिसाब से तो। लेकिन चारों में ज्यादा, मतलब ये तीनों में तो कहीं कोई लॉजिक का ही तो बात हो रहा होगा। तुम सिर्फ कंपटीटर को देख के डिसीजन ले लेते हो क्या? तुम्हारा कंपटीटर डिस्काउंट दिया, तुम भी डिस्काउंट ही दे दोगे? नहीं ना, हर बार नहीं ना सर, हर बार नहीं करेंगे सर ऐसा। हर बार क्या वर्कर का बात मान के उनका जो बोलेगा वो कर लेंगे क्या? वर्कर बोला बोनस दो, बोनस दो, बोनस दो, 100% बोनस दो, तुम दे दोगे क्या हर बार? नहीं। वैसे ही गवर्नमेंट का पॉलिसीज में भी तुम हर बार काम नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर रैशनल थिंकिंग पे डिसीजंस होते हैं। फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फेयर। यहां अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल देता तो टेलर हो जाता। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग कस्टमर, मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कीपिंग कॉम्पिटिटर अंडर प्रेशर, गेटिंग थिंग्स डन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। डी। Getting things done by group of people. हाँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ cooperation not individualism, increasing production through long experience, application of scientific principle to the management of production, increasing sales. सी सर ये तीनों उसका प्रिंसिपल है, टेलर का ये तीनों भी तो प्रिंसिपल है। लेकिन सर इन तीनों का असली मीनिंग तो ये है ना कि साइंटिफिक वे में काम करो, कोई भी जब एक्शन करो तो, ठीक है। डैश इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ज्यादा इंटेलिजेंस किसमें चाहिए? प्लानिंग। द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू यूनिफाइड कंट्रोल। एक जगह से पूरा कंट्रोल होता है वो लोग का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? नॉट अ बैरियर, इनमें से कौन सा रुकावट नहीं है? डिफेंसिवनेस। हाँ बिल्कुल सही है। Dash refers to the introduction of a person to the job and the organization. इंट्रोडक्शन बोला है, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब यही होता है तुम्हारे कंपनी का मैनेजमेंट के लोगों से, जैसे मान लो हम चंद्रलेखा को फाइनेंस मैनेजर रखा, तब हम उसको अपने प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर सबसे मिलवा रहे हैं, मेरे यहाँ पे काम कैसे होता है वो समझवा रहा है पूरा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है वो बता रहा है पूरा, कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट बैठता है, तुमको कब प्रॉब्लम हो तो किससे जाके बात करना है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं हम सबसे। दैट इज नोन एज इंडक्शन। स्कूल में जब कोई भी नया क्लास पहली बार शुरू होता है तो प्रिंसिपल मिलाते हैं ना कौन तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर है उनसे, ओरिएंटेशन जिसको बोलते हैं, ओरिएंटेशन। वही ओरिएंटेशन का दूसरा नाम क्या है? इंडक्शन। ठीक है। डैश इज द यूज ऑफ इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट एम्प्लॉइज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मोटिवेटिंग। द पर्पज ऑफ कंट्रोल इज टू, तीनों ही है। कंट्रोल का स्टेप्स क्या है? सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, अब एक्चुअल और स्टैंडर्ड का गैप निकाल के उसका रीजन ढूंढना और फिर चीजों को एक्शन लेना। यानी ये तीनों ही तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस में आ गया ना, ए बी एंड सी, मतलब ऑल ऑफ देम। डैश इज दैट मैनेजरियल फंक्शन विच इनिशिएट्स द ऑर्गेनाइजेशंस एक्शन। इनमें से कौन सा मैनेजरियल फंक्शन काम स्टार्ट करवाता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्शन जब तक नहीं दोगे लेबर लोग काम ही तो चालू नहीं करेगा।
किसका क्या काम है ये नहीं बताओगे तब तक काम चालू नहीं होगा। तो चीजों को डायरेक्शन देने पे, डायरेक्शन का डेफिनेशन भी है ये, डायरेक्शन की डेफिनेशन में ये वर्ड आते हैं फीचर्स में, इट इनिशिएट्स दी ऑर्गेनाइजेशन एक्शन। द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस आर नोन एज द डैश ऑफ मैनेजमेंट। एलिमेंट्स को और क्या नाम से बुलाते हैं? फंक्शन। 5 फंक्शन है या 5 एलिमेंट है मैनेजमेंट के, एलिमेंट्स को ही फंक्शन बोला जाता है। क्या क्या है 5 फंक्शन? क्या क्या है 5 फंक्शन? ये ऐसा आंसर है बेटा, इस जन्म में अपना नाम भूलो बट फंक्शंस मत भूलो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 functions of management are planning, organizing, staffing, directing, controlling। ये 5 नाम कभी नहीं भूलने का है। और फंक्शंस को एलिमेंट बोलते हैं, याद कर लो। ठीक है सर। भूलने लायक आंसर नहीं है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर भूल रहे हो तो ये सब्जेक्ट के साथ मजाक मस्ती चल रहा, कुछ नहीं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर चैप्टर से कनेक्ट होता है। जब आप लोग क्लास 12 में BHT पढ़े हो। द ऑथोरिटी डेराइव फ्रॉम, किसी के पास पावर कैसे आता है? पोजीशन। हाँ, पोजीशन से। अरे कोई को पावर इसलिए थोड़ी मत है कि उम्र में सीनियर है या टेक्निकली नॉलेज है या फिर इसके पास क्वालिफिकेशन है। पावर आता है पोजीशन से। ठीक है, तुम किस पोस्ट पे बैठे हो वहां से पावर आता है तुमको। तुम अगर कंपनी का MD है तो तेरे पास सारे लोअर लेवल के ऊपर पावर है। तुम कंपनी का मैनेजर है तो तेरे पास सुपरवाइजर और वर्कर पे पावर है। तुम सुपरवाइजर है तो तेरे पास वर्कर के ऊपर पावर है। पावर इज डेराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन, ठीक है। अरे तुम्हारा फॉर्मल पोजीशन होगा तभी तो तुम पनिश कर पाओगे किसी को। अगर तुमको मैनेजमेंट को पोस्ट नहीं दी है तो तुम क्या किसी पे एक्शन ले पाओगे? किसी को पनिश कर पाओगे? नहीं। हाँ, तो तुम्हारा कोएर्सिव पावर इज डेराइव्ड फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नहीं, लेजिटिमेट होगा, लेजिटिमेट होगा इसका आंसर। एक बार देखो तो MCQ में आंसर क्या दिया इसका? क्या आंसर दिया देखो एक बार 73 का। बिट से क्या सर? ये जो PDF हम दे के रखा था वो फाइनल इको बोल के तो ले दिया था आंसर 73 का। बी आंसर है। कोई शिप पावर है। ठीक है, आंसर वही है। ठीक, इसका आंसर होगा कोई शिप पावर। नेक्स्ट, concurrent control is also known as feedback control। 74 में C। स्टीयरिंग कंट्रोल। स्टीयरिंग का मतलब हो गया मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी। मेरे हाथ में वो ड्राइवर वाला होता है ना, वो स्टीयरिंग, मतलब हम जिस तरफ चाहेंगे गाड़ी उस तरफ मुड़ेगा, उसी को बोलते हैं कॉन्करेंट कंट्रोल। ये याद करने लायक MCQ है। ठीक है, नाम है दूसरा इसका। डैश लीडरशिप इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन लेजर-फेयर एंड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। दोनों के बीच का कौन सा है? 3 टाइप का। डेमोक्रेटिक, क्योंकि ऑटोक्रेटिक हो गया सारा कंट्रोल बॉस के हाथ में, लेजर-फेयर या फ्री रेन हो गया सारा कंट्रोल सबऑर्डिनेट्स के हाथ में, तो बीच का हो गया डेमोक्रेसी, मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे। डैश इज मोटिवेशन इज ऑल्सो नॉन एज 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कौन दिया था 2 फैक्टर थ्योरी?
हेस्बर्ग हाँ डैश लीडर्स एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट ऑटोक्रेटिक पूरा कंट्रोल डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इज पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी को बांट देना डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन होता है कुछ जूनियर्स में केवल बांटना हम मैनेजर है मेरे अंडर में 3 सबऑर्डिनेट है हम वो तीनों सबऑर्डिनेट को थोड़ा थोड़ा काम और थोड़ा थोड़ा कंट्रोल बांट दिया दैट इज नोन एज डेलीगेशन लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लेवल वाइज बांटना टॉप को एक पूरा पावर दे दिया मिडिल को पूरा चंद्रलेखा को हम हावड़ा ब्रांच का मैनेजर बना दिया अब वो हावड़ा ब्रांच पूरा अपने हिसाब से संभाले हम कुछ नहीं बोलेंगे आकाश को हम बेलगोरिया ब्रांच का मैनेजर बना दिया तो आकाश बेलगोरिया पूरा अपने हिसाब से संभाले इसी को बोलते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पावर को बांट देना लेवल वाइज टॉप मिडिल और सुपरवाइजर या लोअर लेवल वाइज उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन लेकिन कुछ लोगों में सर्टेन पीरियड के लिए हम खाली कुछ काम या कंट्रोल को बांटा दैट इज नोन एज डेलीगेशन ठीक है डैश इज एन एक्ट ऑफ चॉइस वेयर अ पर्सन कम्स टू अ कंक्लूजन अबाउट व्हाट हैज टू बी डन इन अ गिवन सिचुएशन इनमें से कौन सा एक्ट ऑफ चॉइस है जिसमें हमें कंक्लूजन बनाते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए हाँ तो सी हाँ डिसीजन मेकिंग डैश इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट दोबारा आ गया फेयर सर ये ड्यूकर होगा अच्छा सॉरी ड्यूकर सॉरी ड्यूकर फादर ऑफ मैनेजमेंट वो था प्रिंसिपल फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डैश इज द चेन ऑफ सुपीरियर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक स्केलर चेन Fiol viewed management as a process consisting of dash function which every manager has to perform. कितना function of management है अभी तो पढ़े 5 प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो फियोल देकर गया था कॉर्पोरेट प्लानिंग इज डन बाय द कौन सा लेवल का मैनेजमेंट कॉर्पोरेट प्लानिंग करता है टॉप लेवल मिडिल वाले क्या करते हैं मैनेजमेंट मिडिल वाले एग्जीक्यूशन का प्लानिंग करते हैं और लोअर वाले ऑपरेशंस का प्लानिंग करते हैं डैश रेफर्स टू द ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग डैश इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेजेस बाय द रिसीवर मैसेज को समझने को क्या बोलते हैं डिकोडिंग डैश इज दैट मैनेजरियल फंक्शन विच एनालाइज द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल इनमें से कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें हम ऑल्टरनेटिव्स को चेक करते हैं कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है और कौन सा नहीं स्टाफिंग नहीं ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप्स क्या है सबसे पहले टारगेट सेट करो नंबर 2 उस टारगेट के लिए क्या क्या लगेगा प्रेमाइसेस एज्यूम करो एजम्पशंस लेना नंबर 3 उस एजम्पशंस को पूरा करने के लिए उस काम को पूरा करने के लिए कौन कौन सा रास्ता अवेलेबल है दैट इज कौन कौन सा ऑल्टरनेटिव है वो पता लगाओ अब उन ऑल्टरनेटिव को एनालाइज करो कौन सा ऑल्टरनेटिव में क्या अच्छा बात है और क्या बुरा बात और फिर उस हिसाब से एक ऑल्टरनेटिव चूज करो और उसको इम्प्लीमेंट करके फीडबैक लेते रहो टाइम टू टाइम यही तो है ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप्स तो ऑर्गेनाइजिंग का चौथा स्टेप हम क्या बोला जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उनको एनालाइज करो उनमें क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है ताकि जिसमें ज्यादा प्लस है या कम माइनस है हम उसको डिसाइड कर सकें डैश इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली में तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था तुम्हारा मन में जो फीलिंग आया वो करेक्ट है लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा जब इन 4 में ऑप्शन होगा तब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है एनीवन व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गुरुदेव लोग मरोगे यही सब चीजों में ये बच्चा आंसर में नहीं अटक सकते स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हम बहुत बढ़िया से बोला है मेरे
वीडियो में भी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है एक सीनियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट का टीम होगा, एक बॉस के अंडर में कितने लोगों का टीम होगा। कोई काम ऐसा भी होता है, ये डिपेंड करता है वर्क पे, ये डिपेंड करता है बॉस कितना एक्सपर्ट है, ये डिपेंड करता है सबऑर्डिनेट कितने ट्रेंड है, ये डिपेंड करता है एक दूसरे पे कितना कॉन्फिडेंस है, उस हिसाब से टीम डिसाइड होता है। कोई काम ऐसा भी होता है जहाँ पे एक बॉस और 50 जूनियर है तो भी मैनेज हो गया, और कोई काम ऐसा भी होता है जहाँ पे एक बॉस के अंदर में 3-4 से ज्यादा जूनियर मत रखो। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर, हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर। तो ये मैनेजमेंट का एसेंस है ना। तुम मैनेज तभी कर पाओगे जब ये टीम ठीक से डिसाइड होगा। क्लियर? Dash refers to the process of passing information from one person to another. Communication. कम्युनिकेशन। Which one of the following is not related to control? इनमें से कौन सा कंट्रोल नहीं है? कंट्रोल का स्टेप बताओ हमको जल्दी जल्दी। नहीं बता रहा कोई। हाँ, तो पहले स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे, वेरी गुड। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड से देखेंगे क्या कमी है, वेरी उसके गुड। बाद पता फिर उसके हिसाब से एक्शन लेंगे, है ना? परफेक्ट हाँ, बताओ, परफेक्ट। तो यहाँ पे पहला तीनों मैच हो रहा है, फिक्सिंग द स्टैंडर्ड, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, फाइंडिंग आउट द डिविएशन। कंट्रोल में कम्युनिकेशन नहीं आता, ठीक है? कंट्रोल का स्टेप्स में कम्युनिकेशन नहीं आता, तो नॉट रिलेटेड पूछा था तुमसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय फ्योल? गलत क्वेश्चन है। विच वन नॉट सजेस्टेड बाय फ्योल होता तब तो आंसर होता मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बाकी तीनों तो फ्योल सजेस्ट किया ही है अपने प्रिंसिपल में। फ्योल का एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्टिंग, फ्योल का एक प्रिंसिपल है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फ्योल का एक प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना? ठीक है सर। ये तो यहाँ पे विच वन इज नॉट सजेस्टेड बाय फ्यूल होना चाहिए था। विच वन इज सजेस्टेड बाय फ्यूल तो तीनों ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? सिमुलेशन। क्योंकि एक सेंडर होता है, उसके पास एक मैसेज होता है, मैसेज को डिकोड करता है, एक मीडियम या चैनल से रिसीवर को भेजता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है और उसका अपना फीडबैक देता है। यही तो था कम्युनिकेशन का स्टेप्स। सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, उसको एक मीडियम या चैनल के थ्रू भेजना, रिसीवर, डिकोडिंग और उसका फीडबैक देना। तो इनमें से कौन सा नहीं आ रहा? सिमुलेशन खाली, सिचुएशन खाली यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। बाकी एनकोडिंग, डिकोडिंग और मीडियम तीनों ही तो है। मीडियम मतलब चैनल, तीनों ही तो है। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा तो सिचुएशन। Dash is the necessary to take decision to guide the action of other. Planning. ठीक बात? यस। Dash is the process of entrusting part of the work by the superior to his subordinate. Superior जब अपने subordinate को काम देता है, इसको क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ Delegation of authority. Dash flows from lower level management to the top level management. Responsibility. A decision to launch a new product is a program decision, non-routine decision, personal decision, organizational decision. बी। Non-routine decision. हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट है। और वो भी तो हो सकता है ना, ऑप्शन डी। नहीं देखो, बाकी तीनों बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये रोज रोज नहीं होता नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। नॉन रूटीन है, ये अलग से काम होगा ना, बाकी तो सब नहीं होगा। आंसर इज नॉन रूटीन। डैश प्रोसेस इज एन इंटरप्ले ऑफ 3 एलिमेंट्स, लीडर, द फॉलोअर एंड द सिचुएशन। इनमें से कौन सा बात? हाँ, मोटिवेशन। हाँ मोटिवेशन। Dash is modified the hierarchy of need theory of motivation. Again दोबारा रिपीट हुआ। वो मैं मॉडिफाइड बोला, मॉडिफाइड। हाँ ठीक है। नीड ऑफ एनर्जी दिया था, नीड ऑफ एनर्जी मैस्लो दिया था, मॉडिफाइड बोला तो
ऑप्शन डी। Option D, Cleland. There can be no leadership without followers. लीडर कोई बन ही नहीं सकता अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा तो, ठीक है। तो लीडरशिप के लिए फॉलोअर्स होने बहुत जरूरी है। डैश डिसीजंस आर नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। पॉलिसी। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी वॉज इन्वेंटेड बाई, अगेन नाम वाला बात आ गया। कौन है इसका आंसर? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर है। अच्छा, इसका नॉन रिपीटेटिव का आंसर पर्सनल होगा। पर्सनल डिसीजन नॉन रिपीटेटिव होते हैं। पॉलिसी तो रिपीटेटिव ही होता है ना, पॉलिसी तो हर साल सेम ही चलता है ना, कंपनी अपना पॉलिसी हर साल थोड़ी बदलता है। तो इसका आंसर पर्सनल होगा और इसका आंसर होगा मैक्स वेबर। अकॉर्डिंग टू फेयर्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी। क्यों डिवीजन ऑफ वर्क क्यों जरूरी है? ए। हाँ, ताकि हम हर कोई हर काम में स्पेशलाइज होता है। कोई किसी काम में स्पेशलाइज है, कोई किसी काम में, तो उसके स्पेशलाइजेशन का हमको बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम काम को प्रॉपर्ली बांटेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, इनमें से कौन सा प्लानिंग का फीचर नहीं है? प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फंक्शन। प्लानिंग फ्लेक्सिबल है, प्लानिंग परवेसिव है, प्लानिंग गोल ओरिएंटेड भी होता है। प्लानिंग डिस्क्रीट नहीं होता। डिस्क्रीट मतलब अकेला, सिर्फ प्लानिंग काम करेगा कि प्लानिंग के साथ बाकी फंक्शंस को होना जरूरी है? बाकी का होना जरूरी है। तो प्लानिंग डिस्क्रीट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल नॉट इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल प्रेमाइसेस ऑफ प्लानिंग? तो इनसे देखना पड़ेगा। हाँ, लेबर आवर तुम प्लान नहीं करते ना, लेबर आवर तो एक्चुअल होते हैं, बाकी सब एजम्पशन होता है। पब्लिक रिलेशन, एम्प्लॉय मोरल और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ये तीनों तुम एज्यूम करते हो। लेकिन लेबर एक काम में कितना घंटा लगेगा ये एज्यूम थोड़ी नहीं करते हो, ये तो एक्यूरेट होता है ना, एक्चुअल होता है। एक्चुअल ये एज्यूम तो नहीं होती। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार करना पड़ता है। Which one of the following is not a function of management? Grouping. Controlling involves determining the objective, identifying the activity, directing the people. सभी तो इन्वॉल्व है यहाँ पे। कंट्रोलिंग, हाँ, चारों तो है। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, identifying the activities of the creation of department, directing the people towards the particular goal, setting the नहीं, ये चारों नहीं है। ये होगा, डी आंसर होगा। प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट, कंट्रोलिंग में हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कंट्रोल? ब्रेक इवन एनालिसिस नहीं, वो भी तो है। आंसर क्या होगा? मेरा आंसर देखना पड़ेगा। बी, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेक्निक नहीं है। तो ये वाला एमसीक्यू अच्छा है याद करने के लिए। बाकी तीनों टेक्निक है मैनेजमेंट का, ऑडिट करना, एमआईएस बनाना और ब्रेक इवन करना, ये तीनों है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये मैनेजमेंट का टेक्निक नहीं। डायरेक्शन इज ए वन वे प्रोसेस।
In the case of selecting candidates in an organization, the first step is preliminary interview. जो तुम्हारा HR लेता है तुम्हारे बारे में बेसिक जानकारी के लिए. Which one of the following methods is included in the off-the-job training? वापस बार-बार ये कम से कम 4-5 बार आया. Vestibule school. The last step of staffing is placement and induction. रिक्रूटमेंट लास्ट स्टेप कैसे हो सकता है? नहीं सॉरी रिक्रूटमेंट तो पहला स्टेप है. हाँ सॉरी. दूसरा स्टेप है सिलेक्शन, तीसरा स्टेप है ट्रेनिंग. अब है ट्रेनिंग के बाद उसको प्लेसमेंट. लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन. किसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हो लीडर बन के? ग्रुप मेंबर्स. तो बाहर वाला पे थोड़ी तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ग्रुप मेंबर पे कर सकते हो. Coercive power is the power to punish. Which one of the following need is missing in the hierarchy of needs? इनमें से कौन सा hierarchy need नहीं है? Psychological नहीं है, physiological है, safety है, wealth मतलब हो गया self actualization. हमको अमीर बनना है, ये भी एक self actualization goal होता है, wealthy need. खाली psychological नहीं है. 114 का ए नहीं है. ग्रेपाइन इज है. ग्रेपाइन क्या होता है कोई बता सकता है? किसी को याद है? कोई भी कहीं से कम्युनिकेशन कर रहा है. हाँ, यानी इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट करना. तो वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं. चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. एंड लास्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय डी हर्टले. इसका कोई आप पूरा लास्ट तक बना के दिए हो क्या? नहीं, मैं ये लास्ट वाला मिस कर दी. ठीक है, कोई नहीं, जो भी है वो याद रखना सकते हैं. तो हो गया मोटा मोटी. ट्रू फॉल्स देख सकते हैं. फ्री रेन लीडरशिप इन्वॉल्व कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ट्रू. Power can flow in any direction. False. Employee referral are external source of recruitment. True. तुम बताओगे तुम्हारा कोई जान पहचान में तो उसको जॉब के लिए हो तो बाहर का ही हुआ. Unity of direction states that one individual employee must receive order from one individual superior only. वो unity of command होता है. Unity of direction मतलब एक गोल की तरफ मूव करना. ये फॉल्स है. क्रिएटिव टेक्निक आर ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव टेक्निक. ये देखना पड़ेगा. पांच नंबर का आंसर फॉल्स. क्रिएटिव टेक्निक पार्टिसिपेटिव टेक्निक नहीं है. ठीक है, ये याद करने लायक है. डिवीजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. ट्रू. अभी ऊपर पढ़ के आए थे. डिकोडिंग इज सेड टू बी द कैरियर ऑफ मैसेज सेंड बाय ए पर्सन टू अनदर. नहीं, वो तो मीडियम या चैनल हो गया. डिकोडिंग तो समझना हो गया. ये तो फॉल्स है. रेस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन बी डेलीगेटेड. रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो सकता है, हो ही सकता है. सो ट्रू. नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है. पूरा डेलीगेट नहीं हो सकता. तुम ये नहीं बोल सकता मेरा बॉस मेरे को काम दिया, हम अपने जूनियर में भी उस काम को बांटा, उनको भी जिम्मेदारी दिया और फिर बोला जूनियर का गलती है वो नहीं किया, मेरा कोई गलती नहीं. कंप्लीट डेलीगेशन नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता. लीडरशिप कॉन्टिन्यूम वाज डेवलप्ड बाय टेंडेरम एंड स्कैगमेट. देखना पड़ेगा. ट्रू. ठीक है. 9 नंबर याद करने लायक हो गया. कौन दिया था ये? ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द पार्टिसिपेटिव टेक्निक. ट्रू. ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? बैठ के एक टॉपिक पर बहस करना, सब अपना अपना ओपिनियन दे और फिर उस हिसाब से डिसीजन ले. यानी सब पार्टिसिपेट कर रहे. ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. ट्रू. Recruitment is a negative process. False. Selection is a negative process.
सेलेक्टिव परसेप्शन इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, फॉल्स। सेलेक्टिव परसेप्शन मतलब हम अपने हिसाब से कुछ बात पहले ही एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये तो ऐसा ही बोलेगा, ये तो बैरियर है, यहाँ बोले इज नॉट अ बैरियर। हेल्सबर्ग हैज मॉडिफाइड मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, ट्रू है ये? नहीं, शायद नहीं ना, फॉल्स। हाँ ये फॉल्स है। डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ सिलेक्टिव प्रोसेस, फॉल्स है। डिसीजन में अपनी चीजों को सेलेक्ट ही तो करते हैं, ये करना और ये नहीं करना। मैन पावर प्लानिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रू। एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन मीन्स ईच एंड एवरी डिसीजन इज टू बी टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, ट्रू। पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड है, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, हाँ। मोटिवेशन इज अ वाइटल फॉर मैक्सिमाइजिंग इफेक्टिव ऑफ ऑपरेशन, ट्रू। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मोटिवेशन जरूरी है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ एनकोडिंग, फॉल्स। सर क्या होता है पहला स्टेप? सेंडर। लॉन्ग टर्म प्लान आर प्रिपेयर्ड बाय ऑल मैनेजर्स, फॉल्स। केवल टॉप मैनेजमेंट बनाता है इसको। ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर, ट्रू। सुपरवाइजर का ये काम है। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस, फॉल्स। थ्योरी वाई गिव्स इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयज, आई थिंक थ्योरी एक्स एम्प्लॉयज के बारे में बात करता है। थ्योरी एक्स एम्प्लॉय के बारे में बात करता है, थ्योरी वाई मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, ये फॉल्स है। अ बिजनेस डिसीजन इज इंटरफंक्शनल, कोई भी बिजनेस डिसीजन जो है वो इंटरफंक्शनल है, मतलब कनेक्टेड है, ट्रू। टेलर हैज बीन एक्सेप्टेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ट्रू। टेलर ने साइंटिफिक रूल दिया था। स्टैंडिंग प्लान आर यूज वंस एंड देन दीज आर डिस्कार्डेड, सर फॉल्स, ट्रू। हाँ, स्टैंडिंग प्लान स्टैंडिंग मतलब कंटिन्यू रहते हैं ना बेटा। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान दो प्लान होता है ना। सिंगल यूज मतलब एक बार यूज होगा और बाद में उसको हटा देंगे। स्टैंडिंग प्लान मतलब जैसे रूल्स पॉलिसीज जो कंटिन्यू रहती है उनको डिस्कार्ड नहीं करते, ये फॉल्स है। टू फैक्टर थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय हेल्सबर्ग, ट्रू। कम्युनिकेशन इज अ वन वे प्रोसेस, फॉल्स। अप्रेंटिसशिप इज एन एग्जांपल ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, फॉल्स। अप्रेंटिसशिप मतलब काम दे दिए, काम करके दिखाते जाओ, चेक करा के उसको फाइनल करना, तो ऑन द जॉब हो गया ना, काम करते करते ट्रेनिंग, ये था ट्रू। तो मोटा मोटी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव था।